मानस देह गेह जो किछु मोरा मानस देह गेह जो किछु मोरा अर्पिलु तु आपदे नंद किशोरा अर्पिलु तु आपदे नंद किशोरा मानस देह गेह जो किछु मोरा संपदे विपदे जीवने मरणे जीवने दाय मम गेला तुआ उपाद बरणे दाय मम गेला तुआ उपाद बरणे मानस देह जन्मा विमोर मार बिराखबी जो इच्छा तोहारा नित्य दास प्रति तुआ अधिकारा मानस देह गेह जो किछु मोरा जन्मा विमोहे इच्छा जदि तोरा जन्मा विमोहे इच्छा जदि तोरा भक्त गृहे जानी जन्म हऊ मोरा मानस देह गेह जो किछु मोरा कीट जन्म हऊ यथा तू आदास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आस बहिर्मुख
भुक्ति मुक्ति श्रीहा विहीन जे भक्त लभैते तांक संग अनुरक्त मानस देह गेह जो किछु जनक जननी दयित तनय जनक जननी दयित तनय प्रभु गुरु पति तुहु सर्वमय प्रभु गुरु मानस देह गेह जो किछु भक्ति विनोद कहे सुन कान भक्ति राधानाथ तुम अमर पराण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा
हरे कृष्ण। जैसे आप सबको पता है कि आज श्री भक्ति विनोद ठाकुर के तिरुभाव है और गदाधर पंडित के भी तिरुभाव है। तो संक्षेप में उनके बारे में कुछ बोलेंगे, उसके बाद फिर जगन्नाथ के बारे में कुछ बोलेंगे। आज तो आप लोग का आध्यात्मिक जन्मोत्सव भी है। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर हमारे ये गौड़ीय संप्रदाय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, उनका जो भजन प्रणाली वो लगभग लुप्त हो चुका था। भगवान अपने स्वधाम गमन के बाद उन्हीं के शिक्षा के ऊपर इतने अपवाद आ गया कि कुछ सैकड़ों साल के बाद अनेक अपसंप्रदाय उसी से बन पड़ा। अनेक अपसंप्रदाय। भक्ति विनोद ठाकुर तो लगभग 12 to 14 अपसंप्रदाय गिनते हैं। बोले ये सब गड़बड़ है, मानते हैं महाप्रभु हमारे इष्ट है, उन्हीं की शिक्षा, लेकिन सब गड़बड़ शिक्षा, सही शिक्षा नहीं, सही दर्शन नहीं, सब गड़बड़। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत परिश्रम करके, रिसर्च करके इस शिक्षा को स्थापना किए। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय के प्रति, गौड़ीय भक्तों के प्रति, गौड़ीय समाज के प्रति भक्ति विनोद ठाकुर का जो देन है ये चिर स्मरणीय, कभी उसको पूर्ति नहीं कर पाएंगे। उनको सप्तम गोस्वामी के नाम से माना जाता है। षड गोस्वामी थे भगवान के पार्षद, ये भी कुछ कम नहीं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं अपने स्वरूप के बारे में बोले थे कि श्री राधिका के सेविकाओं के सेविका श्री कमल मंजरी उनके स्वरूप है। उनके साधारण व्यक्ति तो हमारे जैसे बद्ध जीवात्मा नहीं थे। ये तो धराधाम में प्रकट हुए थे। भगवान के मनोभीष्ट के उनकी इच्छा था प्रचार के सब करने के लिए, तो उनने किए। विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर का संपूर्ण मानव समाज के लिए, गौड़ीय भक्त गौड़ीय समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण देन से 4 चीज को विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वयं गौरांग महाप्रभु के जीवनी को पढ़ करके, शिक्षा को पढ़ करके, समझ करके, स्वयं आचरण करके उन्होंने जो भजन और जो पुस्तकें लिखे हैं, अनेक पुस्तकें लिखे हैं गौड़ीय दर्शन के ऊपर, एक से एक महान पुस्तक, जिसमें से एक पुस्तक है जैव धर्म, जीव का धर्म, जिनको उनके रचना का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वैष्णव दर्शन का पूर्ण रूपेण परिप्रकाश। जैव धर्म को जो पढ़ के समझ ले, फिलोसॉफिकल डाउट उनका तो कुछ ही नहीं रह सकता, बिल्कुल। और भी अनेक अनेक भाषाओं में अनेक शिक्षाप्रद ग्रंथ रचना किए हैं। और उनके भजन तो कहना ही क्या है। समस्त वेद वेदांत श्रुति के सार को सारम सारम गृहीतम, सब कुछ संग्रह करके बड़े सुंदर लोक भाषा में भजन के रूप में शरणागति, प्रार्थना आदि, कल्याण कल्पतरु और शरणागति, 2 उनके बुक है भजन का, जिसमें सारे शिक्षाओं के निचोड़ भजन के रूप में दे दिए हैं। आज हम जो भजन गाए उनके शरणागति से एक था। तो इसलिए उनके जो ग्रंथ और उनके भजन, ये संपूर्ण मानव समाज, विशेष करके गौड़ीय समाज के लिए विशेष देन है, जिसके लिए चिर स्मरणीय रहेंगे।
एक दूसरा है, यद्यपि श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को प्रणाम करते हम कहते हैं गौरा आविर्भाव भूमिस्तंग निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ आए थे। गौर आविर्भाव भूमिस्तंग निर्दिष्ट, वो निर्दिष्ट किए थे लेकिन ढूंढ करके निकाले श्री भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने अक्लांत परिश्रम करके, रिसर्च करके, ढूंढ करके, बहु प्रयास करके फाइनली उनको नोटिफाई किए और श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को स्वयं अपने प्रयास से नेतृत्व में लेकर आकर के उनको कन्फर्म किए, कन्फर्म कराए थे। लेकिन उन्होंने किए, और केवल किए नहीं, वहाँ पर श्री योगपीठ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मंदिर को भी उन्होंने 1-1 रुपया दान लेकर उन्होंने बनाया, जिसके लिए संपूर्ण गौड़ीय समाज ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के ओरिजिनल ऑथेंटिक जन्म स्थान योगपीठ को आप देख पा रहे हैं, जा पा रहे हैं। नहीं तो वो भी दूसरे के हाथ डुप्लीकेट हो चुका था, कहीं और जगह बोलते हैं यही जन्म था, वही सब कुछ। उन्होंने अक्लांत परिश्रम से रिसर्च करके, ये उनका देन है। नहीं तो आज हम लोग नहीं जान पाते थे गौरांग महाप्रभु के प्रॉपर जे जन्म स्थान, प्राकट्य स्थान लोकलोचन में नहीं आ पाता था अगर उनका योगदान नहीं होता। ये दूसरा देन है। तीसरा है उनका जो लिगासी, जो शिक्षा, जो दर्शन, जो आचरण, जो जिनने छोड़ गए, इस गौड़ीय समाज में सप्तम गोस्वामी एक प्रधान आचार्य के रूप में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के बाद में ये संपूर्ण गौड़ीय समाज को लीड करने के लिए उन्होंने ही एक प्रामाणिक पारंपरिक जो संप्रदाय है, परंपरा है, इसी को लीड किए। और उन्होंने जो शिक्षा, जो भजन प्रणाली, जो दर्शन, जो मनोभाव, वो छोड़ गए। आज तक ये भक्ति विनोद ठाकुर के भजन प्रणाली, भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा इसके नाम से प्रसिद्ध है। केवल इतना नहीं, हम लोग के लिए विशेष करके एक अमूल्य देन उनका ये है कि इस जगती तल पर, इसी धरती पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर केदारनाथ दत्त ने अब श्री वार्षभानवी देवी दैत्य दास के रूप में हमारे परमेष्ठी गुरु श्री श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को इसी धरती पर लेकर आए। उन्होंने जगन्नाथ जी के पास अर्जी लगाए थे कि मैं अकेला नहीं कर पाऊँ, कोई मुझे हेल्प चाहिए, कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो जो इस शिक्षा को, दर्शन को आगे लेकर के जाए, विश्व में प्रचार करे। तो उनके प्रार्थना से जगन्नाथ जी के कृपा पात्र, उनके प्रसाद की प्रथम जो अधिकारिणी श्री विमला देवी, उनकी कृपा से श्री जगन्नाथपुरी में उनके सुपुत्र के रूप में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जन्म हुए। उनका नाम उन्होंने विमला प्रसाद रखे थे, क्योंकि विमला देवी जगन्नाथ जी के प्रसाद की फर्स्ट अधिकारिणी, बोले उनकी प्रसाद ये बेटा है, तो उनका नाम विमला प्रसाद रखे थे। और वो भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने इस गौड़ीय दर्शन, गौड़ीय शिक्षा को बहुत आगे तक ले गए। गौड़ीय मठ का प्रतिष्ठाता आचार्य हुई हैं, उन्होंने शुरू किए थे। महान तपस्या करके नवद्वीप में स्थापना किए। पूरे भारतवर्ष में 64 गौड़ीय मठ स्थापना करके प्रचार किए। और उन्होंने अपने सत शिष्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज को बारंबार आदेश देकर, प्रेरित करके उनको भेजे कि अंग्रेजी भाषा में विदेश में जा करके इस शिक्षा को प्रचार करो। और उन्हीं का आदेश, उनकी कृपा के बल पर आज ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ प्रकट हुआ है।
हम लोग का एग्जिस्टेंस, ये सब उनकी कृपा है। भक्तिविनोद ठाकुर का ब्लूप्रिंट था, नक्शा उनका था, और उनको भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने एक्टिवेट किए और श्रील प्रभुपाद उनको फलीभूत किए, साकारान्वित किए। जब भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद जी को बताया गया, यू हैव डन वंडरफुल, इतने बड़े महान, ना भूतो ना भविष्यति, इतने बड़े काम किए, इतने काम। वो बोले कि नो, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं किया, जो कुछ किया ऑल मैं गुरु महाराज। बोले आप लोग को मैं तो विदेश जानता नहीं, पहली बार आया, आप लोग को मेरे पास लेकर आना, ये सब प्रेरणा और सब जो सोसाइटी के सबके पीछे ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के ही हाथ है, यही सब ने करा है। तो हमारे संस्थापक आचार्य का ही वक्तव्य था, वही बोलते थे। तो इस प्रकार ये जो चार महान कि उनके ग्रंथ और भजन श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु के ऑथेंटिक बर्थ प्लेस, जन्मस्थान योगपीठ, और एक वैष्णव संप्रदाय के साहित्य लिगासी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, ये ना होता है चार तो हम कहाँ होते, कहाँ भगवान का ऐसे प्रचार प्रसार दुनिया में हो पाता। तो इसलिए सभी समय के लिए जुगपत तो हमारे लिए चिर स्मरणीय, वंदनीय, सम्मानीय, पूज्य रहेंगे भक्तिविनोद ठाकुर। आज उनके अप्रकट तिथि है, वो तो श्री गौर गदाधर के नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। कलकत्ता में उनका एक भवन था जिसका नाम था भक्ति भवन। वही कलकत्ता में भक्ति भवन में ही दिन के दोपहर के समय में, आज की तिथि में, श्री गौर गदाधर के नित्य लीला में प्रवेश कर गए थे, और उनके शरीर को गंगा तट पर वहीं दाह संस्कार किया गया था। उसके बाद उनके भस्म या ऐसे ला करके समाधि ला करके गोद्रुम में समाधि दिया गया था। ये उनका प्रश्न था, ओरिजिनल उनको तो संस्कार किया गया था, भक्ति भवन में शरीर रखे थे। वो तो जहाँ रहेंगे वही धाम है, उनके क्या है, उनके लिए कोई नियम नहीं है। हम लोग के लिए जमुना की तट हो, बंसी के बट हो, ये सब उनके लिए तो सब समय जहाँ सर्वत्र जहाँ रहेंगे वही स्थान। तो उनके भक्ति भवन में इस प्रकार। तो अंतिम समय में उन्होंने गोद्रुम में एक कुटीर बनाए थे, जिनका नाम दिए थे स्वानंद सुखद कुंज। वहाँ पर हमारे परंपरा के लगभग 4 पीढ़ी आचार्य इकट्ठा होते थे। भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं निवास था उनका, रहते थे, और उनके पुत्र श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद नेक्स्ट टू हिम वहीं रहते थे, और उनसे सत्संग सुनने के लिए जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज आते थे। और श्री गौर किशोर बाबाजी महाराज बोले, गांठ मार के बैठ गया, मैं ही भजन करूंगा आप सबके के साथ। तो कितने पीढ़ी हो गया, पूरा परंपरा जो हुई वही, पूरे हमारे गुरु परंपरा एक ही स्थान में इकट्ठा हुए थे। उसके बाद हम भक्ति वेदांत प्रभुपाद तक कई बार गए, और वर्तमान आचार्य पर सभी जाते हैं। हाँ, पूरी परंपरा के एक स्थान है वो स्वानंद सुखद कुंज। वहीं पर उन्होंने दर्शन किए थे और भविष्यवाणी किए थे कि आगे चल करके ये जमुना जो जलंग के उस पार, वहाँ अद्भुत मंदिर, विश्व में श्रेष्ठ मंदिर एक प्रकट होगा, जहाँ विश्व के हर भाषा भाषी के लोग, हर नेशनल के लोग मिल करके गौरांग महाप्रभु के नाम कीर्तन करेंगे, गाएंगे। वो आज हो ही रहा है, देख रहे। ये उनका ही था देन। उन्होंने यद्यपि राधा माधव को भी प्रतिष्ठा करके पूजा कर रहे थे, जब उन्होंने पहले जब शुरू किए, उड़ीसा में रहते थे राधा माधव, लेकिन अंतिम समय में जब उन्होंने जब छोड़ करके फुल टाइम अब सन्यास तो नहीं लिए, सन्यास को परमहंस बेस ले लिए। परमहंस आश्रम में जा करके जब भजन करने लगे, तो राधा माधव ने गौर गदाधर का उपासना करते थे। भज गौर गदाधर कैली परम
जो गोद्रुम कानन भजन उपदेश, गोद्रुम भजन उपदेश हमारी किताब में है ही नहीं। मैं सोच रहा था उसमें लिखे हैं कि प्रत्येक गौड़ीय का जीवन का लक्ष्य है कि गौर गदाधर के सपुत्र बने, उनके केली कथा सुने, गौर गदाधर के लीला कथा को सुने, उन्हीं के भजन करे, उन्हीं के आश्रय में रहे, गौर गदाधर के। ये भक्तिविनोद ठाकुर की शिक्षा है। गौर गदाधर स्वयं उपासना करते थे। आज गौरांग जो गोद्रुम द्वीप में उनके निवास में जहाँ उनका समाधि है, वहाँ देखो बाजू में गौर गदाधर डिटी है, गौर गदाधर के पास होते। तो आज गदाधर पंडित का भी तिथि, सेम उनके लिए गदाधर पंडित का भी तिथि, सेम तिथि में दोनों गए, उनके उपासक थे, वही तिथि उनको प्राप्त हुआ। गदाधर पंडित वो तो कोई सामान्य जीव नहीं थी, वो तो साक्षात श्री राधिका ही थी, श्री राधिका ही थी। आप बोलेंगे राधिका थी? गौरांग महाप्रभु तो 2 in 1, राधा कृष्ण मिलित विग्रह तो भगवान चैतन्य महाप्रभु है, फिर वो कैसे हो गए? डबल राधिका हो गए क्या? नहीं नहीं नहीं, वृषभानुनंदिनी तो वही है। वृषभानुनंदिनी के महाप्रभु जो धारण किए, राधा द्वितीय सुबलितम नवमी श्री चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी से 2 ही चीज लिए थे, उनके कांति और उनके भाव। राधा भाव द्वितीय सुबलितम श्री चैतन्य नवमी, उनके भाव, राधा रानी के मूड एंड हिज कलर कॉम्प्लेक्स, ये दोनों को, नहीं तो श्याम थे, तो सांवला रंग के थे कृष्ण, राधा रानी की कलर लिए राधा रानी ओवरफ्लो हो गया, उनको शरीर को गोरा कर दिया, इसलिए गौर बन गए, गोरा बन गए, स्वर्ण कांति बन गया। ये कांति, ये जो कलर, ये ऊपर से मढ़ा हुआ है, अंदर काला, ऊपर में पीला, इसीलिए बोलते हैं कि कपट सन्यासी। अंदर कुछ और है, अंदर काला है, ऊपर से गोल्डन है, गोल्डन अवतार। ये गोल्डन जो ह्यू है, जो स्वर्ण कांति है, स्वर्ण प्रभा है, वो श्री राधा रानी का है। ये तप्त कांचन गौर वर्णा श्री राधिका, उनके तप्त कांचन गौर वर्ण को भगवान ने चोरी कर ली, चोरी करके लिए, मांग कर नहीं, मांग कर, चोरी करके, चोर है, बचपन से प्रैक्टिस है, माखन चोरी कर रहे थे, उनका रिकॉर्ड में है, वो खुद ही बोलते हैं कि मेरा तो रिकॉर्ड बचपन से चोरी करके आया हूं। बाद में इतने उस्ताद चोर बने, श्री राधिका की कलर को चोरी, ऐसा कोई चोर जन्म हुए अभी तक ना जन्म होंगे, किसी का शरीर के कलर को चोरी कर ले, मूड को चोरी कर ले। चोरी, चोरी जानते किसको कहते हैं? कि आपके समन आपसे चला जाए, आपको पता ना चले, तब तो चोरी होगा, जानकार से तो चोरी कहा नहीं जाएगा। चोरी शब्द का सार्थक तभी होगा, जैसे आप आजकल मोबाइल सबके पास है, आप रखे क्लास सुनना थे, किसी ने चिप से आपको बिना बोले हटा लिया, हाथ ले रखे, तब बोलेंगे कोई चोरी कर लिया। अगर आपको पूछ कर लिया, देख के मांग, तब तो चोरी नहीं कहा जाएगा ना। नहीं, तो पूछ कर नहीं लिए थे, चोरी करके लिए। क्या चोरी की है? उनके शारीरिक रंग, भाव, ये चोरी किया जा सकता है। आपके भाव को आपको बिना जाने आपसे कोई ले ले, भावन हृदय, आपके हृदय को कोई चोरी कर ले, भैया पहले तो काटना पड़ेगा हृदय, छाती की काटे तब तो हृदय अंदर है, बिना काटे, बिना ओटीपी लिए, बिना अनेस्थेसिया में अब हार्ट निकाल लिए, चोरी के लेगी। राधा रानी बोलते मैं आई एम हार्टलेस, हृदय गया, उनको पता ही नहीं चला। ऐसा कभी हो सकता आपका और हमारा हृदय कोई निकाल ले, हमको पता ना चले? हृदय गया तो हम बचेंगे? हृदय लेते लेते मर जाएंगे, लेना क्या जरूरत है? हम हार्ट ऑपरेशन ओपन होगा वहीं मर गए। और उनका ऑपरेशन कर पता ना चला, हृदय निकाल लिए और शरीर के कांति भी निकाल लिए। ऐसा चोर तो ना कभी भूतो ना भविष्यति, ना कोई बनेगा ना बन सकता। इसीलिए उनको कहा था चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, हे चोरों के सरदार, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आप जैसे चोर तो कोई हो ही नहीं सकता, दुनिया में संभव ही नहीं है, ऐसे चोरों के सरदार।
तो अपने प्रेयसी राधिका जी से 2 चीज चोरी करके ले गए। तो 2 ही चीज लिए, बाकी कुछ नहीं लिए। उनके शरीर रहा, कलर चला गया। शरीर रहा, हार्ट चला गया, बाकी सब रहा। अब हार्टलेस और कांतिलेस होकर राधारानी बोले अब क्या करूं? बता चला बोले ए चोर तो कोई साधारण नहीं, ऐसा कोई ले नहीं सकता। मुझे पता ना चला, मुझे हार्ट निकाल ली, हमारे कलर निकाल लिए। ये तो केवल नागरवर होंगे, ये सांवला चोर सरदार वही लिए होंगे, उनको ये सब चोरी का कौशलता आता है, एक्सपर्ट थीप, ये इसको चोरी कर सकते हैं, वही चोरी कर लिए मेरे। और लोग वो इसको क्यों छोड़ दिए? हृदय विहीन, कलर विहीन होकर क्या करूं? लेकिन छोड़ दो आप इसी में रहो। अब लेकर के जो चले गए, राधारानी बोले चलो ठीक है। अब राधारानी को पता था क्यों उनके नागर, उनके बॉयफ्रेंड उनको चोरी क्यों किए, क्योंकि महाप्रभु लोभी चाहते थे एक्सपीरियंस करना कि राधा रानी की जो प्रेम, मुझे सेवा करके जो आनंद अनुभव करता मुझे नहीं मिलता। मैं आनंदमय घन हूं, सारे आनंद नख से सिख तक आनंद से बना भरा हुआ है, आनंद है, इंग्रेडिएंट और कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण के इंग्रेडिएंट क्या है? सत्य, चित्त और आनंद से बने हुए, ज्ञान और इटर्निटी और ब्लिस, आनंद से बने। लेकिन आनंदमय घन बोलते हैं कि आनंद मुझे मिला नहीं। रसिक शेखर रसाचार्य बोलते हैं कि रस में आस्वादन कर नहीं पाया। कौन सा रस? न राधिका जो रस आस्वादन करती है मेरे पास नहीं आया। मेरे सेवा करके जो आनंद प्राप्त होती है, हाय हाय, मैं तो सेवा की नहीं, मुझे मिला नहीं, विरक्त। तो चोरी करना पड़ा मैंने कि जब भाव मिला तब तो जाकर सेवा करना। सेवक भगवान, भगवान सेव्य भी सेवक बनने के लिए चोरी करके सेवक बने। तो सेवक बनना, सर्वेंट बनना, इट इज नॉट इतना कोई गलत काम नहीं। तुम छोटे नौकर बनना, नौकर बनना, भगवान नौकर बनने के लिए जबरदस्त चोरी करके नौकर बनना पड़ा, क्योंकि इसमें जो सुख है मालिकपन में सुख नहीं है। मालिक बनने से ये सुख से वंचित रह जाएंगे, भगवान ही वंचित रह गए। चोरी करके नौकर बने, सर्वेंट बने। राधारानी सेविका है, दासी है। दासी बनने के लिए भगवान को रो धो करके चोरी करके दासी दास बनना पड़ा, तब कि आनंद को प्राप्त अनुभव करने के लिए। और राधारानी के कांति बोले जो दुनिया को मैं मेरे रूप को देख करके मदन मोहन सबको फंसा देता हूं, दुनिया में कोई नहीं मुझे देख करके खड़े हो जाए, अपने को संभाल ले, कोई संभाल ले ऐसा कोई है ही नहीं। ये बात को तो रुक्मिणी देवी भी कबूल करती है। आपने प्रेम लेटर में, लव लेटर जो लिखी थी भागवत में प्रिंट आउट है उसका, उसमें कही है श्रुत्वा गुणान सुन, सुत्ता गुणान भुवन सुंदर सुन्नतांत, हे भुवन सुंदर, आपको सुन करके आई लॉस्ट माई हार्ट। सुन करके आप बोलेंगे बेशरम, सुन करके इसे कर दिया। बोले मैं तो गारंटी देता हूं कोई लड़की हो आपको देख ले, वो अपने को संभाल ले, मैं इतने बड़े चैलेंज देता हूं। सचमुच कोई देख कर कोई संभाल नहीं सकता। एक व्यक्ति थे जगत को मोहन करने वाले मदन मोहन को, उनको मोहित करने वाले अपने रूप छटा से श्रीमती राधिका। यहां ठाकुर जी का फेल, कुछ नहीं चला। नाच नचाए, वो स्वीकार किए यू आर माई मास्टर, नृत्य गुरु आमी नट, मैं आपके डांसिंग बॉय हूं, आप मेरे टीचर हो, डांस टीचर हो। नचाते थे भगवान को, भगवान नाचते थे। राधा रानी जो बोली बोलेंगे तुम सब नाचे, क्योंकि उनका चलता नहीं था उनके सामने, इससे नट आमी। तो वो इसलिए बोले कि उनको अनुभव आस्वादन करने के लिए 2 चीज उनसे चुराए थे, जो बाकी बच गए। राधा रानी बोले मैं समझ रहा हूं आप लेके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इसलिए लिए, लेकिन सही में एक्सपीरियंस कर पाए मेरे संबंध तो मुझे बिना बोले ले गए। मुझे बोलते मैं कुछ चखा देता, मुझे से चोरी करके मुझे बिना बोले लेकर गए टेस्ट करने के लिए। रियली वर टेस्टिंग और नॉट? आपको सचमुच को अनुभव कर पा रहे हैं ना नहीं कर पा रहे हैं, उसी को देखने के लिए, जानने के लिए राधा रानी जो बची कुची उनका माल था उसमें फिर आए। वो है गदाधर पंडित। राधा रानी माइनस मूड एंड कांति इज
गदाधर पंडित। वो आना क्या जरूरत था? इसे जरूरत था देखने के लिए ठाकुर जी मेरे से लिए, जिसलिए लिए वो काम उनका बनना है कि नहीं। ना मुझे मदद चाहिए कि मैं उनके दासी हूँ हेल्प करूंगा, भैया ये नहीं ऐसे करो, मैं बताता हूँ मेरे ही माल है उसको कैसे यूज करना आपको आता है नहीं, मुझे आता है यूज करना, मेरा फोन है, आपको तो क्या बोलते हैं उसको, पासवर्ड पता नहीं, तो मुझे जाकर पासवर्ड बताना पड़ेगा। तो इसीलिए गदाधर पंडित बन करके आए, आकर गौरांग के साथ रह के पासवर्ड बता, बोले दिस इज द वे टू यूज, यू डोंट नो। तब आए थे कि सही प्रकार से यूज कर पाए हमने उनको हेल्प करने के लिए। इसीलिए गदाधर पंडित आना पड़ा। गदाधर पंडित इतने गौरनिष्ठ, अब उनका क्या बने, भगवान पुरी में रहे, सन्यास लेकर के, सन्यास लेकर रहे, बोले मैं ही रहूंगा। गदाधर पंडित बोले कि मैं भी रहूंगा, मैं छोड़, क्योंकि राधा कृष्ण को छोड़ कैसे रहेंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु रहे, उनके सारे परिषद गण सब थे, एक एक करके बुलाकर भेजो, जाओ 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 प्रचार करो, मैं तो सन्यास लिया, माँ बोला ऐसे रहने के लिए मैं रहूंगा, आप लोग सभी रहेंगे तो प्रचार कैसे होगा, गो बैक गो बैक, सभी को भेजे। गदाधर पंडित ओ माय गॉड, अगर मुझे बोलेंगे जाओ मैं क्या करूं, उनके आज्ञा को अवज्ञा तो नहीं कर सकता हूं और उनको छोड़ करके मैं जी नहीं सकता, व्हाट टू डू नाउ। अगर मुझे भेज देंगे मना भी नहीं कर सकता हूं, मैं उनसे अलग होकर जी नहीं सकता हूं। 2 दिन तो गए नहीं महाप्रभु के सामने, लेकिन जना न जा करके भी टिक नहीं सकते, सोच विचार रात दिन कर सोच सोच कर बोले मैं भी संन्यास ले लूंगा। अब बिना महाप्रभु से पूछे, उनके बिना परमिशन में चोरी चोरी वो भी संन्यास ले लिए। एक संन्यास और होता है जिसको बोलते क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास पंडित को बुलाया, डंडा फंडा लेके संन्यास रूप लेकर बोले गदाधर संन्यास, हाँ प्लीज, इसको जल्दी में था मैं मेल नहीं कर पाया, आपको नेटवर्क नहीं लगा था, फोन तो नहीं कर पाया। अब मैं क्षेत्र संन्यास जानता है ना, हाँ क्षेत्र छोड़कर कहीं जाना ही नहीं। एक संन्यास होता है क्षेत्र छोड़कर जाना ही पड़ता है, क्षेत्र में आना ही नहीं। जिस महाप्रभु नवद्वीप छोड़कर गए, नवद्वीप नहीं आए। एक संन्यास दूसरे संन्यास से जहां संन्यास रहे उसको छोड़कर कहीं नहीं और जाना, यही रहना। गजब की सन्यासी से वो अलग अलग है। तो बोले मैं क्षेत्र संन्यास लिया, पूरी छोड़कर जाऊंगा नहीं। आप बोले ओके थैंक यू, मेरे साथ रहो। उनके तो यही इच्छा था, उनके साथ रहे। महाप्रभु फंसा, बोले कुछ काम करो ना, क्या गोपीनाथ को पकड़ करके सेवा में दे दिए। गदाधर पंडित फंसे, कान पकड़ करके हम फंसा यार, क्षेत्र सन्यासी फंसा दिया है। कोई पुजारी साथ में नहीं, कोई फंड नहीं, कुछ नहीं, और डिटी इतने बड़े विग्रह दे दिया, सेवा करो। अकेले उनका सेवा पूजा कपड़ा लता खान भीख मांग करके मेंटेन करो मंदिर डिटी। परेशान हो गए थे। अब महाप्रभु बीच में बोले मैं वृंदावन जा रहा हूं। जब सुने कि महाप्रभु पूरी छोड़ वृंदावन जा रहे हैं, बोले भाड़ में जाए, मैं क्यों वृंदावन, बोले मैं भी जाऊंगा साथ में। महाप्रभु बोले गदाधर अब क्षेत्र सन्यासी, क्षेत्र सन्यास ले धाम छोड़ो कैसे जाएंगे। बोले क्षेत्र सन्यास आग में जाए, चूल्हा में जाए, उनको जला दो। मेरे क्षेत्र सन्यास का मतलब आपके साथ रहने के लिए क्षेत्र सन्यास दिया था, ये सन्यास धर्म भर्म आई डोंट नो। बोले गोपीनाथ की सेवा, गोपीनाथ की सेवा, आपके चरण में रहकर सेवा करूंगा, करोड़ गोपीनाथ की सेवा मेरा हो जाएगा। नहीं जानता गोपीनाथ, मैं तो आपके लिए हूं। ये मूड था गदाधर पंडित। ऐसे गदाधर पंडित के, अब बहुत लंबा कथा है, टाइम नहीं आप लोग के पास। तो ऐसे गदाई रे गौरांग बोली सारे भक्त जाने। गौरांग महाप्रभु अगर किसी का प्रॉपर्टी हो तो गदाधर पंडित के। राधा रानी के रूप में, जब राधा श्याम सुंदर के राधा कृष्ण के रूप में वृंदावन में थे, राधा रानी वॉज ट्राइंग हर बेस्ट, क्या क्या नहीं करती थी। कृष्ण भी वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट, दोनों को भेंट करने में होता ही नहीं था। समाज बाधा देता था, परिकर संबंधी गुरुजन लोग, गांव समाज सब ऐसे ब्लेम करके, ऐसे कलंक करके रखे थे कि वो मिल नहीं पा रहे थे। स्मार्टफोन था नहीं, व्हाट्सएप का व्यवस्था था नहीं कि चुपचाप घर बैठ करके फोटो देख ले, मैसेज कर ले, तो बड़ा मुश्किल होता था। तोता महीना रख करके लेटर भेजते थे, लेटर कम्युनिकेशन होता था।
लेकिन काम नहीं बनता था। कितने रूप बदल बदल करके, छिप छिप करके क्या लीलाएं अद्भुत किए दोनों मिलने के लिए, हो नहीं रहा था। बहुत भारी बदनामी होता था। उनका जो राधा रानी की जो सास थी और उनके ननंद हो, ऐसे भिलियन अभी तक कोई बने नहीं। ऐसे रोक लगा कर रखे थे। अब राधा रानी प्रार्थना की थी कि अगर मैं दोबारा किसी दुनिया में प्रकट हूं, ये लेडीज फॉर्म में नहीं आऊं। ये बड़ा मुश्किल है। पूछे भगवान को, बोले तुम कैसा मालिक हो यार, सारे दुनिया के लोग जो आपके पार्टी के होते हैं, आपके भजन करते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपके बारे में बोलते हैं, आपकी पूजा करते हैं, वो महापुरुष हो जाते हैं, दुनिया उनको पूजा करता है, इतने महापुरुष। व्हाट आई एम डूइंग, मैं तो ही कर रही हूं। अब मुझे कलंकिनी के नाम से अपवाद कर रहे हैं, मेरे तो सोसाइटी में अलग करके रखे हैं, दंडित कर रहे हैं, इतने क्यों? मैं कुछ आई एम डूइंग नथिंग एल्स एक्सेप्ट यू। मैं आपकी पूजा करती हूँ, आपके गुणगान करती हूँ, आपके लिए मरती हूँ। और जो आपके लिए करते हैं उन महापुरुष, हो कृष्ण भक्त, इसी कृष्ण भजन सेवा करता है, इतने बड़े बंदे, और मैं करती हूँ। बोलते कलंकिनी गेट आउट फ्रॉम हियर। बताओ मैं क्या दोष हो गया? भगवान सुख कुछ बोल नहीं सकते हैं, सच तो बात है। ऐसा करके आप क्यों बदनाम होते, बाकी तो कोई बदनाम नहीं होते दुनिया में। ना तुम नहीं बोलोगे मैं यार लेडीज नहीं बनूंगी, बनकर कई चक्कर है, आपको भेंट नहीं हो पाता, मिलने नहीं होता। लेडीज अगर बनी भी, ऐसे सास और ननंद, ये उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर सास ननंद, भगवान बोले भाई सास ननंद तेरा तो इटरनल है, तेरे साथ तो रहेंगे, अरे बाप रे बाप, तो मिलने नहीं देंगे ना, वो कुछ व्यवस्था हो सकता है। तो इसे राधा रानी के मन जान के राधा रानी फिर वो स्त्री वेश में नहीं आई, पुरुष वेश में आई। और उनके सास महाप्रभु के मम्मी कौन? सची माता आई। वही सची माता आई जो ब्रज लीला में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, चुप वहीं बैठो, बाहर नहीं निकल सकती, उनसे नहीं मिल सकता, बाकी दुनिया मिलो उनसे नहीं मिल सकता। वही सांस सची माता बुला करके, बेटा गदाई तू गोरू के साथ रहना, उनको संभालना, बोल करके आपने पास रखे, हम नहीं संभाल पाएंगे, तू ही इतना है, तू ही संभाल पाती, तू ही उनका साथ रखो। वही सास ननंद बुला बुला करके जबरदस्ती उनको सौंप दिए गोरू को। ये भावना था गोर लीला में, ब्रज लीला में उनको दे दिए। गदाई रे गौरांग बोले सर्व भक्त जाने। श्री सची माता बुला करके बोला गदाई, एक बार ऐसे हुआ था महाप्रभु, कृष्ण कृष्ण कहाँ जाऊं, कोथा पाबू मुरली बदन, कहाँ जाऊं ने, कहाँ देखूं कृष्ण को, कृष्ण कृष्ण होकर बोलते तो गदाधर बोले गदाई कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ इधर उधर क्यों है, कृष्ण आपके अंदर है, अंदर कहाँ है, आपके हृदय में, मेरे हृदय में है। अच्छा, नाखून लाकर हृदय को फाड़ने लगे, अब फाड़ देते, ब्लीडिंग होने लगा। सची माँ सर में हाथ दी, सर पिटने लगी, ये तो हृदय फाड़ देगा, फाड़ देगा, चिल्लाने लगी, रोने लगी, क्या कैसे रोकूं? गदाधर पंडित उनके, अरे ये क्या कर रहे हैं, निकल गए, तुम बदमाशी कर रहे हो, कहाँ निकले, हो गए जमुना गंगा के तरफ चले गए, बचा दिए तुरंत, हाथी छोड़ करके। बोले इसे बदमाशी करोगे तो भाग जाएंगे, तो हैं, लेकिन तू इसे छेड़खानी करोगे तो चले जाएंगे। मैं क्या करूं फिर पाने के लिए, चुपचाप बैठे, मुझे जैसे बताता हूँ भजन पर। इस बात को सची माँ देख रहे थे, बोले कितने चालाक है ये लड़का, कितने चतुर है, ऐसे संभाल लिया, नहीं तो हम आंख फाड़ देते, आज ही छाती फाड़ देते, आज शरीर को फाड़ के रख देता, लेकिन ये बातों बातों में बिल्कुल संभाल दिया, संभल गया। अब जो बोलता वही करता, उनकी बात मानता है। तो आकर बोला गदाई आज से तू कभी छोड़कर मेरे बेटा को नहीं जाना, मैं यही व्यवस्था तेरे मैं घर में बोलता हूँ तेरे मम्मी पापा को, यही रहना, आज से मैं तेरी व्यवस्था करूँ, खान पान रहना यही करो, बुला बुला कर घर में रख। और तब जो बना बयान ऑर्डर लगा रहे थे, ये है। तो एक गदाधर उनके साथ में रहे, गौरांग महाप्रभु का सर्वस्व होकर के, गौरांग महाप्रभु जानते थे वो आए हैं, वही मेरे राधिका ही हैं, वो मुझे हेल्प करने के लिए फिर आए, यद्यपि मैं उनका माल चोरी करके लाया हूँ। उनको पता है इतने बदान नहीं हो, चलो चोरी करके लो, लेकिन जिनके लिए लिया हो तो करो, जिनके लिए माल चोरी करके लाया
उसको तो यूज करो, मजा उठाओ। वो भी नहीं कर पा रहे, मुझे आकर हेल्प करना पड़ेगा तुझे। तो मास्टर बन के, ट्यूटर बन करके, कोच बन करके आके सिखाने लगे, नो दिस ऐसे करो, क्योंकि राधा रानी जानते अपने भाव आस्वादन कैसे, तो कृष्ण को सिखाने लगे आकर गौरंग के रूप में। तो इसलिए गौर हमेशा गदाई के साथ रहते हैं, गदाई के बिना उनका रसास्वादन नहीं हो पाता, नहीं कर पाता। तो इसे गदाधर पंडित जो गोपीनाथ के पूजक बन करके अंत तक रहे। आप लोग दो गोपीनाथ जो गदाधर पंडित के सभी विग्रह के दर्शन किए आप लोग? पुरी में टोटा गोपीनाथ करके है। दुनिया में जितने कृष्ण विग्रह देखेंगे सब ठाड़े ठाड़े खड़े हैं, स्टैंडिंग पोजीशन, लेकिन एक कृष्ण विग्रह सिटिंग पोजीशन, ऐसे आसन लगा कर बैठे हैं। कृष्ण सिटिंग पोजीशन, यस। और गदाधर पंडित के लिए बैठ गए थे। गदाधर पंडित जब गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए, रो रो करके अकाल वृद्धत्व, मरा महाप्रभु से कम उम्र के थे उनका। महाप्रभु में 1 साल लगभग 1 ईयर छोटे थे, लेकिन महाप्रभु चले गए तो उनके दुख से बैंड हो गए, अकाल वृद्धत्व, असमय में ओल्ड एज आ गया, बूढ़ा हो गया, खड़ा नहीं हो पाए, माला नहीं पड़े, बोल दिए क्षमा करो, मैं माला नहीं हो, सेवा क्या करूँ अब? गोपीनाथ बोले नहीं गदाई तू सेवा कर, मैं खड़ा नहीं, माला नहीं पहना सकता। बोले कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूँ। बैठ जाता, माला तो तेरे हाथ ही पहनूंगा, और कौन पहनाएगा, तू ही तो मेरा है। तो भगवान जिनके हाथ से सेवा लेने के लिए बैठ गए, अपने रिकॉर्ड तोड़ करके, हर जगह में खड़े, यहाँ बैठ गए, उनके हाथ से माला पर। वही गदाधर पंडित जिन्होंने, महाप्रभु जो पुरी में रहते थे, डेली जाते थे, उनका क्लासरूम होता था टोटा, वही बगीचा, क्योंकि तभी जमाने में लाइट फाइट इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, ऐसे बढ़िया घर पर एसी पेसी था नहीं। तो समुद्र किनारे में एक बगीचा था, गोपीनाथ को लेकर गदाधर पंडित, और डेली शाम को उनका मॉर्निंग क्लास नहीं होता था, आफ्टरनून क्लास होता था, इवनिंग क्लास, वही जाते थे उनके पार्टी लोग। कब तक क्लास ना, जब तक सरकारी लाइट मतलब सनलाइट जब तक रहेगा तब तक क्लास चलेगा। और वक्ता एवरीडे वन गदाधर पंडित ही भागवत वक्ता होते थे, वही बोलते थे, महाप्रभु सुनते थे, महाप्रभु एंड स्टाफ सुनते थे, वही उनका स्थान है गदाई पंडित। उनका भी आज तिरुभाव तिथि है। ये दोनों महापुरुष गदाधर के उपासक श्री भक्ति विनोद ठाकुर और गौर गदाधर पक्षचर, गौर गदाधर केली कथा, गौर गदाधर के लीला कथाओं को सुनना, गौर गदाधर का पक्षधर बन करके उनकी उपासना करना, ये शिक्षा भक्ति विनोद ठाकुर दिए हम लोग को। उन दोनों के इस तिरुभाव तिथि में हम लोग कम से कम अपने हृदय की अंतरतम भाव प्रदेश से श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि के लिए में हृदय पुष्प से श्रद्धांजलि ज्ञापन करने के लिए ये प्रार्थना करेंगे। हे गदाधर पंडित, हे गौरांग महाप्रभु के प्रिय, हे साक्षात वृषभानुनंदिनी राधा रानी, आप जिस प्रकार आपके स्वामी को प्रसन्न करने के लिए आपके हृदय दे दिए, आपके कांति दे दिए, आपके सर्व कुछ दे करके फिर भी आए उनकी सेवा करने के लिए, उनके साथ रहे, इस प्रकार सर्विस एटीट्यूड, इस प्रकार सेवा भावना जिसका कोई सीमा ही नहीं, हमारे अंदर कैसे आ सकता आपकी कृपा के बिना। हे भक्ति विनोद ठाकुर, आप ना होते तब ये गौड़ीय भजन प्रणाली, ये शिक्षा दर्शन जो लुप्त प्राय हो चुका था, हम कैसे जानते। आज महाप्रभु के जन्मस्थान हम कैसे देखते जोगपीठ, और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को आप प्रकट ना करते, अब आज इस स्वरूप में हम कहाँ इसे हरे कृष्ण मंत्र जप पाते। इन दोनों महापुरुषों के देन जो हम इस अधम जीव कुछ कर बैठे हैं, अगर उन दोनों महापुरुषों की कृपा प्राप्त करेगा तब इस अधम नालायक का जीवन भी सलायक सफल हो सकता, सार्थक हो सकता। तो इस प्रकार प्रार्थना के साथ श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण में, श्री गदाधर पंडित के श्री चरण में हम श्रद्धांजलि ज्ञापना करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर के प्रणाम मंत्र आप सब जानते होंगे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते, इस प्रणाम करते हैं। गदाधर पंडित का प्रणाम मंत्र को जानते हैं? आई थिंक नमो ह्लादिनी स्वरूपाय गौर सुहृद
गौरांग सुहृद सते, गौरांग महाप्रभु के हृदय में हमेशा रहते हैं, उनके लादिनी शक्ति स्वरूपाय गौरांग सुहृद सते भक्त शक्ति स्वरूपाय गदाधर नमस्तुते। गदाधर पंडित के प्रणाम मंत्र इस प्रकार तो उन्होंने प्रणाम करके प्रणाम करते हैं। आपके 9 बज चुका है। अब जगन्नाथ जी की कथा ये तो कंटिन्यूस फ्लो रहता है उनका अलग से। अब आप लोग फास्टिंग करके बैठे हैं, दीक्षा की समारोह की शुरुआत करना है। क्या बोलूं, मुझे वो बोल रहा था कि ये वो कथा पुराना या बोल रहे थे, उसको कथा को बोलिए। पता नहीं उन्होंने रिकमेंड किया था क्या। एक कथा है जिसमें जगन्नाथ जी के भक्त चरित्र के वर्णन आता है। जगन्नाथ भगवान कृष्ण स्वयं भक्त प्रेमी है, भक्त वत्सल है। एकात भक्त जीवन, एकात भक्त जीवन, भक्त तो माता पिता, भक्त तो बंधु, भक्त तो माता पिता, भक्त तो बंधु, भक्त निमंते तोर नाम कृपा सिंधु, नाम कृपा सिंधु, भक्त निमंते तोर नाम कृपा सिंधु, नाम कृपा सिंधु, एकात भक्त जीवन, एकात भक्त जीवन। श्री ठाकुर जी के, श्री भगवान के समस्त लीला खेला, उनके प्राकट्य, उनके प्रभाव, उनके सामर्थ्य केवल भक्त वंशा पूर्ण बिनु नहीं आना कार्य, नथिंग। इसलिए भक्त वत्सल भगवान भक्त के लिए ही वो आते हैं, भक्त के लिए ही टिकते हैं, भक्त के लिए सब कुछ करते हैं। उनके जीवन भक्त के लिए है, भक्तों को सब कुछ मान लेते हैं। तो इसलिए भक्त भयहारी भक्त वत्सल भगवान का एक अद्भुत लीला श्री जगन्नाथ भगवान के जगन्नाथ भक्त चरित्र से। उनके भक्त श्रेष्ठ वो एक मछुआरा थे। उनके पिताजी अमल से फिशरमैन समझते ना, यहाँ गया में खाते होंगे ना, नदी तो है पास, मछली खाते होंगे। बंगाल उड़ीसा में तो स्टेपल फूड है। उनके बिना चले ना, क्या करे। नदी, समुद्र, खाड़ी, तालाब बहुत ज्यादा है। और सब्जी अभी कहाँ होंगे कि तो वाटर सब्जी, पानी से सब्जी, जलेर फल के रूप में ये खाते हैं। तो बेचारा फिशरमैन थे। उनका नाम था रघु बेहेरा और उनका गांव का नाम था पिपली। आप लोग जो पुरी गए होंगे, उड़ीसा वाले तो जानते होंगे। पिपली आज प्रसिद्ध है आजकल जमाने में। एक कलाकार जो चांदुआ और यहाँ लगा कि नहीं पता नहीं, जगन्नाथ रखा। जगन्नाथ जी के लिए उनका पिपली के कुछ हस्त जो कारुकार्य आना चाहिए, प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है। पिपली के जो बनावटी सब फैन, चांदुआ, कपड़े, वस्त्र हैंडमेड से बनाते हैं गांव के लोग, ये प्रसिद्ध है पिपली। पुरी से लगभग 24 किलोमीटर पहले, इन बिटवीन भुवनेश्वर एंड पुरी, लगभग 24 से 30 किलोमीटर पहले रोड के साइड में वो गांव आता है, पिपली ग्राम। इस गांव के रहने वाले थे। अब पुरी जानते हैं समुद्र किनारा, बहुत सारे नदी समुद्र में मिलते हैं, नदी नाला तालाब बहुत सारे हैं। और बेचारे उनके पीढ़ी से अब मछली मार करके उनके पिताजी, दादाजी सब मछली, उनका घर में मछली पकड़ने का सारे आइटम्स हुआ करता था, सारे सामग्री। जो लोग उड़ीसा बंगाल में उनको पता होगा क्या क्या सामग्री से मछली पकड़ा जाता है, आप लोग इतने जानते नहीं होंगे। वही सारे सामग्री होता है। वैशाली जाल था, जाल फेंक करके मछली पकड़ना शुरू करते थे। तो रघु अपना पितृ
अपने पिताजी से पेशा प्रोफेशन वही उनसे आया था, जमाने से बचपन से पिताजी के साथ जा करके मछली पकड़ करके उनका लिविंगहुड, उनके जीविका इससे चलता था। जीविका समझते हैं ना, और कोई नौकरी चाकरी नहीं है, उनका काम धंधा यही है, जाल पकड़ कर जाएं, नदी नाला कहीं से फेंक करके मछली पकड़ कर लाएं, मछली के बाजार में बेचे, वो जो मिलेगा इसी में उनका जीवन चलता था। उनके परिवार चलने का यही एक ही उपाय था, नो अदर इनकम सोर्स, वो कुछ नहीं जानते। पिताजी गुजर गए थे, रघु बेहरा का शादी हो गया था। अब उनके परिवार में 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति के परिवार थे। कौन कौन थे? श्री रघु बेहरा, उनके धर्मपत्नी बेहरानी और उनके विधवा माँ। दैट्स इट। यही 3 थे उनके परिवार में। उनको चलाने के लिए और कोई इनकम सोर्स नहीं था, जमीन बाड़ी कुछ नहीं था उनका, घर गांव में था बस, इतने पैतृक संपत्ति, घर एक ही था और कुछ नहीं था, और सारे मछली पकड़ने का सामग्री घर में भरा था। तो बचपन से पिताजी के बचपन से वही काम करते, एक्सपर्टीज, बस मछली पकड़ कर लाते, बाजार में बेचते, यहाँ सब लोग खाते, यहाँ तो ब्राह्मण लोग भी खाते हैं, सब खाते, तो उनका चलता था। लेकिन पिपीली ग्राम में बताया कि श्री पुरुषोत्तम मार्ग के जो जगन्नाथ सड़क है, ये रोड का नाम भी जगन्नाथ सड़क बोलते हैं, जगन्नाथ जी को जाने के लिए। आगे रोड नहीं है क्योंकि समुद्र है, ट्रेन लाइन में जाएगा, लास्ट स्टेशन है, आगे समुद्र है, ट्रेन लाइन है ही नहीं, लास्ट स्टेशन। तो वहाँ जगन्नाथ जी के पास तक जो रोड गया है, ये रोड के बाजू में 30 किलोमीटर पहले वो गांव है। तो पहले जमाने में तो गाड़ी फाड़ी ट्रेन प्लेन तो था नहीं, जो सो महापुरुषगण संत महात्मा लोग जाते थे, पैदल में चलकर जाना होता था जगन्नाथ दर्शन के लिए। श्री क्षेत्र को दर्शन में जाना हो तो पैदल में जाना होगा, कई जंगल नदी नाला पारी पर्वत पार करते हुए जाना होगा दूसरे देश में। तो लूटपाट सब चोरी बरी सब चलता था, तो इसलिए लोग अकेले नहीं जाते थे, जमायत चलता था। जमात मतलब कम से कम 50, 100, 200, 500, 1000 लोग इकट्ठा होकर के वो चलते थे। सब अपना अपना बेडिंग बिस्तरा अपने खुद चले, पैदल में चलकर जाना था, जहाँ कोई सुविधा वहाँ रुकना था, सरकारी टॉयलेट बाथरूम यूज करना था, अब बना कर खाना था, अब सत्संग करना था, फिर उठकर चलना था दूसरे दिन। यात्रा ऐसे ही हुआ करता था। कोई किसी को यात्रा कंट्रीब्यूशन मतलब खर्चा नहीं ना पड़ता, पैसा लेकर करेंगे क्या? रिजर्वेशन में अकोमोडेशन प्रसाद कुछ है ही नहीं व्यवस्था, कोई ट्रेन प्लेन था नहीं कि रिजर्वेशन करे, पैदल में चल के जाना था, सामान उठा ले अपने कंधा में लेकर जाना था, अकोमोडेशन पेड़ के नीचे, तो इसे को पैसा जमा नहीं करना पड़ता था, बुकिंग नहीं करना पड़ता था। अरे भोजन पानी तो मांग करके बना कर मांग कर लाओ, जो बिना पका करके खाओ, कथा सुनो, कुछ ही नहीं समझ था अपने सब। तो इसलिए हजारों संख्या में लोग चलते थे। एक मोटो रहता था, एक उद्देश्य रहता था, श्री जगन्नाथ दर्शन लालसा, जगन्नाथ जी के दर्शन के तीव्र लालसा से और दूर दूरांत से सैकड़ों हजारों संख्या में लोग एकत्रित होकर के जुट ग्रुप बना करके चलते थे, ताकि कोई चोर तस्कर आकर के हमको तंग ना करे, रास्ता भूल ना हो, हम आराम से पहुंच पाए। हाँ, पहुंच करके दर्शन करके फिर आते थे। घोड़िया लोग भी जाते थे सैकड़ों संख्या में, वही था, ग्रुप बनकर जाते। जब ग्रुप जाते थे, जहाँ सुविधा देखते हैं शाम हो गया वही रुकते थे। तो पिपीली ग्राम के पास में एक बड़ा नदी था और जंगल था, भयानक जंगल था और नदी था। तो रुकने के लिए व्यवस्था क्या, हम लोग तो बुक करते हैं, क्या एसी रूम हुआ, अटैच बाथरूम, वही कमरा लेंगे, वही रुकेंगे। ये धर्मशाला में नहीं रुकेंगे, यहाँ अच्छा व्यवस्था नहीं है, कॉमन बाथरूम में हम नहीं रुकते, यहाँ एसी नहीं है, यहाँ कूलर, ये गर्मी में कूलर काम नहीं करता, यहाँ तो करंट चला जाता है, वहाँ नहीं, यहाँ पक्का जनरेटर व्यवस्था है, वही जाएगी। तो तभी तो सब सपना था, हजारों साल के पहले बात है, कई हजार साल पहले बिजली शक्ति को कोई स्वप्न में नहीं जानता था कि हाथ लगाने से लाइट फैन चले, दीवार में हाथ लगाओ घर आलोकित, ऐसे कोई स्वप्न में नहीं सोचा था ऐसे भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, ना कोई ट्रेन था, ना कोई कार था, ना कोई प्लेन, नथिंग, कुछ नहीं था। अब पैदल में चलकर जाना था। तो इस प्रकार से कहाँ रुकेंगे ना भैया, शाम होने से पहले देख लो, क्योंकि रात हो गया तो दिखाई नहीं पड़ेगा। टर्च लाइट तो नहीं हुआ करता था कि पेट्रोमक्स लाइट, कुछ लाइट की व्यवस्था होता नहीं था।
लाइट क्या ना सरकारी लाइट, एक ही बल्ब जो भगवान ने फीड किए हैं, उसी लाइट के ऊपर सब भरोसा करते। वो लाइट ऑफ हुआ तो सबका बंद, बस वहीं ठप। वो लाइट बंद होने से पहले कहाँ रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे? जहाँ सुबह उठ करके शौच आदि क्रिया कर पाएंगे वहीं तो रुकेंगे। तो इसलिए कभी कभी दोपहर से बोले भाई पता नहीं आगे कोई व्यवस्था मिला ना मिले, तो कहाँ धर्मशाला कहाँ रुकेंगे? जहाँ नदी और जंगल हो। विशेषकर 3 चीज को देखते थे, नदी, पहाड़ और जंगल। क्या क्या देखते थे? मनुष्य को अगर रहने के लिए कोई जगह ढूंढो तो यही 3 होना चाहिए। यही प्रकृति ने देन है। जहाँ पहाड़ है, जहाँ नदी है, जहाँ जंगल है, मनुष्य यही बसवास करना चाहिए। मनुष्य, गाय, गुजर जो वहीं रहना चाहिए, यही वास्तविक व्यवस्था है। जंगल में जाओ डोल डाल मतलब शौचादि क्रिया करो, गाय भी रखो वो भी पहाड़ में जाकर चर के आएंगे, और नदी है हमेशा सुनाव्या, पानी बहता है, नहाओ, कपड़ा धो, पियो, कुछ भी करो, खेती बाड़ी सब कुछ। तो बिल्कुल समाज पुष्ट हुष्ट पुष्ट प्रगति में चलेगा जहाँ इस 3 चीज का व्यवस्था होगा, नदी भी हो, जंगल भी हो और पहाड़ भी। यही पर मनुष्य के बसवास होता है, नगर समृद्धिशाली यही होता। तो जो जमात चलते हैं वही ढूंढते हैं रास्ता में, कहीं नदी मिले, जंगल मिले, पहाड़ मिले, तो वहीं हम वही हमारा धर्मशाला 2 दिन 4 दिन 5 दिन वही रुक जाए, फिर इकट्ठा हम फिर चले। तो पिपली ग्राम में ये तीनों सुविधा उपलब्ध था। पूरी से दूर, समुद्र से थोड़ा दूर था, और बड़ा नदी था, भारी जंगल था और पहाड़ था। तो इसलिए प्राय साधु समाज वही अपने डेरा डालते थे। तो तंबू फम्बू नहीं लगाते थे, सब पेड़ के नीचे सोते थे, सब पेड़ के नीचे हरी भरोसे रहते थे। पास में गांव होता था, क्योंकि यही 3 स्थान जहाँ रहता है वहाँ गांव लोक बस्ती हुई रहता। लोक बस्ती में मांग कर ले आते थे, और मांग कर बना करके जो अपना हिस्सा मांग करे ठाकुर जी सब क्यारी करते थे, 1.5 शिलागर भोग लगा खाते थे, भजन कीर्तन 2-4 दिन करते थे, फिर उठकर फिर चलते थे। वहां से चलकर सीधा पुरी तक चले जाते। पुरी से पहले लास्ट कैंप, लास्ट जो डेरा बोलते हैं, उसको डेरा बोलते हैं ना, डेरा समझते ना, जहाँ इकट्ठा रहना, वो डेरा पिपली होता था। उसके बाद 24-30 किलोमीटर पूरी आ जाता, फिर नहीं रुकना होता था, फिर सुविधा भी कोई नहीं था। एक ही सुविधा था पूरी से पहले, लास्ट फैसिलिटी जहाँ सारे साधु समाज जमात रुक सकता था, पिपली ग्राम था, वहीं रुकते थे सारे समाज। और जहाँ साधु इकट्ठा होकर रहते हैं, क्या काम करते हैं? मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, एक दूसरे से परस्पर क्या करते हैं? कथयंतिश्च मांग नित्यम तुष्यंति चरवंति च, मेरे बारे में बातचीत करते हैं, इसी में मजा आनंद लेते हैं। जहां साधु बैठ गए हरि कथा छिड़ जाता है, घंटों चलता है, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा चलता है, कथा खत्म हो तब भंडारा होगा, सो जाएंगे, फिर सो के उठेंगे, नाधु कराएंगे, फिर कथा शुरू हो जाएगी। उनका तो बाकी कुछ फंड रेजिंग, ये करो करो, ये सब कुछ होता नहीं। कोई डिपार्टमेंट रिसीट में कुछ था ही नहीं, ना गाड़ी ना कार ना कुछ भी नहीं था, एक ही ड्यूटी कथा। खरे खाना पीना भीख भीख मांग कर ले आओ। लोग जानते हैं साधु समाज आया कुछ दे तो लाएंगे, बनाएंगे, सब्जी नहीं मिला तो केवल राइस नमक डाल के खा लेंगे। उनको कथा सुनने में रस होता है। कुछ नहीं मिला, चावल नहीं मिला, जो मिला बांट करके पानी पी कर सो जाएंगे, लेकिन कथा नहीं छोड़ेंगे। ये उनका मुख्य ड्यूटी होता था। पूरे दिन का ड्यूटी है श्रवण करना, यही उनका शब्द। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमको सुविधा मिले 24 घंटा सुनते रहना चाहिए। भक्ति अंग का सबसे प्रथम अंग, नवधा भक्ति का सबसे प्रथम विधा क्या है? श्रवण। सुनने के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो श्रवण करते थे साधु संत जात। तो वो पिपली ग्राम का रहने वाला रघु बेहरा बचपन से पापा दादा के साथ मछली मारता था, बेचता था, करता था। लेकिन हमेशा जो जाता था मछली पकड़ने के लिए, जहां साधु संत रुकते थे, वो बगीचा था टोटा, पहाड़ जंगल नदी के किनारे, वहीं होकर जाता था। उनका दृष्टि पड़ता था बचपन से, उनका पिताजी के साथ जो जाता था साधु संत प्राय रहते, प्राय दिन साल भर कोई ना कोई ग्रुप रहता था। अब 1 हफ्ता तक निकले, एक निकलते नहीं दोपहर में वो दूसरा ग्रुप आया। जगन्नाथ जी के लिए तो भीड़ साल भर चलता ही रहता था, भीड़ चलता था, एक दिन में खाली नहीं जाता था। यहाँ ग्रुप के ग्रुप आते थे, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग भेष पोशाक, संत और संप्रदाय के लोग आके रुकते थे। जगन्नाथ जी के पीछे दुनिया जाता था, सारे संत महंत सब जाते थे। तो
ये छोटा सा लड़का वो जब यहाँ बाजू में होकर निकलता था अपने पापा से जाल लेकर के, साधु संत का दृष्टि पड़ता था उनके ऊपर, कितना अच्छा लड़का है ये, अगर संत भगत होता, सेवा करता, कितना अच्छा होता। वो मछली पकड़ने मछली खाने में, वही इनका मछली परिवार में जन्म है, वही काम करता था, लेकिन जाने का रास्ता में संत मंडली बैठते थे, वो भी उनको देखता था, वो संत भागवत महापुरुष भी उनको देख लेते थे। छोटा लड़का था, पिताजी तो बूढ़ा हो गए थे लेकिन बिल्कुल यंग था, और 5 साल के उम्र में प्रोफेशन में आ गया था। और कोई स्कूल कॉलेज तो पढ़ा लिखा तो था नहीं, ठप्पा मतलब वही से था। स्कूल कॉलेज में गया नहीं क्योंकि उनके पीढ़ी उनके वही प्रोफेशन था, तो इसलिए 5 साल से पिताजी बोले चलो मेरे साथ, पकड़ कर चलो, जाल फेंकना नहीं है तो देखो कैसे जाल फेंकना होता है, सीखो, मछली के बैग लेकर चलो, बैग लेकर, तो ले जाते थे साथ में। छोटा सा डॉल डॉल लड़का, छोटा लड़के देखने में बड़े अच्छे लगते हैं ना, प्यारे लगते हैं। उनको जब उनका पिताजी साथ में ले जाते थे, वही साधु संत के जो गोष्ठी के बीच में होकर के रास्ता में निकल जाते थे, साधु संत का नजर पड़ता था, हाँ हाँ कितने अच्छा डोल डॉल लड़का है, ऐसा लड़का होता साधु बन जाता, सेवा कितना अच्छा होता। उनको डालते थे, लेकिन क्या करे, मछुआरा का बेटा है, और पिताजी चल ये साधु फाधु कुछ फंसा देंगे, ये प्रीचिंग करते हैं, उनके पास मत रहो, चलो आप अपना काम ले जाते थे। लेकिन वो उनको देखता था, बड़े श्रद्धा से देखता था, वो उनको दृष्टि मिलता था, नजर मिल जाता था, और नजर के प्रभाव पड़ गया। पिताजी गुजर गए, अब उनको ही, उनका उम्र हो गया था 15-16 साल, अभी तक उनको ही मछली पकड़ करके परिवार चलाना पड़ा। मम्मी है विधवा हो गई, और पत्नी है, और कोई है ही नहीं परिवार में, तीनों ही थे। और खाते हैं तो भात, रोटी तो भी खाते नहीं थे, उड़ीसा में भात खाने वाले। सब्जी फजी मिले ना मिले, सब्जी तो अपना जल फल लाते ही, और फ्रेश सब्जी तो मिलता है उनको, सब्जी वाली को चिंता की नहीं था, केवल चावल खरीदने के लिए होता था, तो मछली बेच करके चावल ले आते थे, बाटर से मछली देकर के चावल ले आते थे, पैसा नहीं लाना। तो इसमें उनका रोजी रोटी चलता था, रोजी भात चलता था। तो लेकिन जब पिताजी नहीं रहे, अकेले जाते थे, 15 साल के यंग लड़का, साधु संत बोले देखिए बेटा नहीं है, ये अच्छा लड़का, कभी कभी बुलाते बेटा बैठ थोड़ा सुन लो यार, समझो, वो बैठ जाता था। उनका मन में बारंबार जाते आते नजर पड़ करके स्वभाव में उनके दृष्टि से परिवर्तन आ गया था। साधु लोग का संग ऐसा है कि कोई नजर पड़ जाए कृपा हो जाता है। अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ प्रभु ये अच्छा लड़का भक्त है, तो वही भी कृपा हो जाता है, हृदय में भक्ति बीज आ जाता है। तो उनके कृपा से ये मछुआरा के बेटा, प्रोफेशनली मछुआरा, साधुओं की दृष्टि से उनके अंदर सद्भावना बात आया। वो जाते आते जाल पकड़कर बैठ जाता था, पास में नहीं बैठेगा मछुआरा, हट दूर में बैठो, दूर में बैठता था, लेकिन बैठकर सुनता था, लेट हो जाता, फिर जाकर के मुसलमान को घर में परिवार में लाना हो जाता था। और कभी कभी साधु लोग बढ़ते थे, खिचड़ी भोग लगता पाएगा ना, थोड़ा देते पा लेता था, तो प्रसादी पा लेता था, कभी जाता था करता था, कभी कभी सुनता था, समझ में ज्यादा नहीं आता था, मछली पकड़ के मछली खा करके जिया। लेकिन कुछ कुछ कोई बता देते थे, कोई साधु पकड़, बेटा क्या करता है, ना मछली पकड़ता, पाप है, जीव हत्या पाप है, महापाप, ना मैं क्या करूं, डली करता हूं, देख बेटा करता तो है लेकिन गलत है, भारी पाप है। सुनता था, मन में हलचल मचता था, क्या करूं, बार बार सुनता था, मन में चलता था क्या करूं, और तो कोई मेरे होप स्कोप नहीं है। एक बार जाकर बैठ सुनता था, एक महंत मंडल बता रहे थे, बोले ये जो जीव हत्या पाप है जो लोग करके मछली खाली खाते हैं, ये घोर नरक में जाएंगे, और नरक वर्णना करने लगे। उसको सुन करके रोम खड़े हो गए उनके, बाप रे बाप, इतने खतरनाक परिणाम होगा, अरे मैं तो बाप दादा अमल से मछली मार के खाता हूं, कौन सा नरक मेरे लिए होगा, क्या जातना होगा। बैठ करके रो पड़ा, बोला और नहीं करूंगा, और नहीं करूंगा। महात्मा जो कर प्रसाद कर चुप से जाकर पीछा, बोला महात्मा जी आप जो बोले ऐसा ना, हाँ ऐसा होता बेटा ना, क्या उपाय है, मैं तो हमारे पुश्तैनी अमल से करके आया हूँ, मेरे पापा भी करते थे, दादा भी करते थे, नाना भी करते थे, मैं भी करता हूँ ना बेटा, महापाप है, बड़ा भयंकर परिणाम होगा, नरक जातना होगा, जमराज पकड़ के ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। वो डर गया, रोने लगा, बोला हे गोसाई जी कोई उपाय है बचने का।
और कोई उपाय है क्या तू करेगा? मछुआरा के बेटा प्रायश्चित कुछ नहीं, ये कली काल में प्रभु ने एक सबसे डिस्काउंट फ्री सबसे सुविधा उपाय दे दिया ना, क्या? कली काल केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी सर उत्तर। अरे नाम लो, उसमें उधार पा जाए। बोले बड़े बड़े पापी तापी दुराचारी नाम लेकर के सुधर गए, तो भी नाम ले लो। तो नाम दे दिए, नाम दे दिए, एक छोटा सा माला पकड़ा दिए। 108 दाना वाला नहीं था, 9 दाने वाला कर माला छोटी सी, बोली इससे हाथ गड़ाओ, हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहे, दे दिए उसको नाम। हम लोग के पास कोई आता बोलता ना नाम करो लो, तो नाम दे दिया उनको। तो बैठ कर नाम किया उनके पास में कुछ समय, फिर देखा टाइम है, ये क्या हो रहा है, क्लोज। तो क्या करूं? तो उन्होंने फिर जाना पड़ता था, जा करके मन में वही चलता था, क्या करूं, फिर जीव हत्या करूं, नहीं करूं, चलूंगा किसी। वापस आ गया नदी तक, जाकर वापस एक बोला ना नहीं करूंगा और नहीं करूंगा, क्यों? नाम के प्रभाव, कृपा प्रसाद के प्रभाव गया, किया नहीं, वापस आ गया। घर में आकर बैठ कर नाम करने लगा। मम्मा आया, पत्नी आया, बोले क्या कर रहा है आज, गया नहीं, सूखा तो जाल गीला नहीं क्या, कोई काम नहीं किया आज? ना मम्मी आज नहीं करूंगा, आज से नहीं करूंगा। नहीं करेगा, पागल हो गया क्या? क्या करोगे? हरि नाम करूंगा, भजन करूंगा। क्यों? क्यों? अब मैं सुनकर आया संत महंत से, जीव हत्या महापाप, ऐसे नरक, जीव हत्या महापाप, मीन मारना, मछली मारना महापाप है। बोले उनको नहीं मारोगे तो हमको मारोगे? हम मरेंगे, तेरे माँ मरेगा, पत्नी मरेगा, वो पाप नहीं लगेगा? हम कैसे खाएंगे? हमारा तो कुछ नहीं, वही तो एक उपाय जीने का। सोचने लगा हाँ बात तो सही है, मैं अगर भजन करूंगा तो मैं ही मरूंगा, वो भी मरेंगे, ये भी तो जीव हत्या है। ये जीव हत्या करके जीव पालन कर रहा था, वो जीव हत्या छोड़ दूंगा, ये जीव हत्या हो जाएगा। अब दुर्विधा फंस गया। अब गया पूछने के लिए, और वो निकल गए थे, वो पार्टी जा चुका था। अब मिला नहीं, डाउट कंफर्म कैसे करे? कंफर्म करने वाला कोई रहे नहीं, अब मन में डाउट रह गया। 3-4 दिन तो नहीं कहा था, नहीं कर रहा था, तो खूब गाली दे रहे थे, गांव के सारे लोग आकर के गाली दिए बहुत, उनको सहन नहीं हुआ। नीलट्ठा, नीले से आलसी कहेंगे, बहाना बनाकर भजन करता अपने पेशा छोड़ करके। मातृघाती, खूब गाली, सब गांव पड़ोसी लोग इतने उनको चिल्लाने लगे, गाली गुलस देने लगे। अब बेचारा को 3 दिन तक सहन किया। 3 दिन के बाद जाने दो, नरक में बजने दो, मरू सारे, मैं भी मछली मारूंगा। और क्या करूं, तो मरूंगा, इसको मां मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी। गुस्सा में जाल उठाया, चला। अब क्या करूं? गुस्सा होकर के बोला धर्म को आग में लगने दो, ये सारे मेरे जान खा जाएंगे गांव वाले। घर में माँ और पत्नी और सारे गांव वाले मेरे जीवन खा रहे हैं, और मछली मारना ही पड़ेगा, क्या करो, पाप करना ही पड़ेगा, ये हमारे पुश्तानी के पाप, हेरिडिटरी आया। तो जाल उठाकर गया गुस्सा में। 3 दिन से तो नहीं खाया था, बोला प्रभु क्या करूं, आज कुछ मिलेगा कि नहीं? ये तो भाई मछली मिलेगा, कोई गारंटी थोड़ी है ना, पकड़ के ले आओ। जा करके एक तालाब में जाल फेंका, भगवत कृपा से पहली जाल में बहुत बड़ा मछली, 5 किलो से ज्यादा हाइट का। आप लोग सब मछली का एक्सपीरियंस है? रोही माछ लग गया, रोही तो राजनम मच्छी, ओडिशा वाला तो समझ रहे हैं। इलिशी, रोही, रोही टेस्टी मछली। तो वो मछली लग गया उनको, जब खींच रहा था उनको धागा से पता चल गया कच्चे बार, सफल हो गया। धागा से उनका हलचल से पता लग गया बड़ा मछली बड़ा, ओ खुश हो गया, काम बन गया। अब तो पूरा हफ्ता का पेमेंट आज मिल जाएगा मुझे, हफ्ते तक काम नहीं करना, भजन करूंगा, आज इतने कमाई हो जाएगा। उठाकर ला, देखा कि सचमुच कम से कम 7 किलो की 8 किलो की लंबा चौड़ा रोही माछ लगा। देख कर के खुश में नाच गया। ओह, जब आपका काम सफल हो जाता ना, खुशी हो जाता ना। जब मछुआरा होते हैं, जब मछली पकड़ में आ जाता है, और जो खुश होते हैं क्या बताओ वो खुशी का। मछुआरा को पूछो, आप कोई बोर्ड एग्जाम में आप अगर 90% 95% आगे जितनी खुशी होता है ना, उससे भी ज्यादा खुश होता है। क्यों? उनसे उनका रोजी रोटी है, बड़े मुश्किल से मिल जाता, मिलकर तो बहुत खुश हुआ, खुश होकर नाच गया। अब जाल से निकाला, निकाल करके देखा
उनको भजन की याद आया, जीव हत्या, वही जब कथा सुना था, भगवान का अवतार कथा सुना था, वही याद आने लगा। बोला अरे गोसाई तो तभी बोलते थे ये प्रथम अवतार मीन अवतार है ना, नहीं केशव धृता मीन शरीर जय जगदीश्वरी, ये तो मीन अवतार प्रथम आदि अवतार है। ओहो हो, प्रणाम किया। जहां से निकल कर मारने से पहले प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ के रोते रोते। बोला हे आदि अवतार मीन अवतार, एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे क्षमा करो, आपको मैं अगर नहीं बद्ध करूंगा है आदि अवतार, मैं मरूंगा, मेरे मम्मी और पत्नी वो भी मर जाएंगे, 3 दिन से हम खाए नहीं, तो एक्सक्यूज मी मैं आपको मारने जा रहा हूँ, मार कर बाजार में बेचूंगा तो हमारा रोजी रोटी चलेगा, एक्सक्यूज मी कह करके उनके गला में हाथ लगाया। जैसे मछली के गला में हाथ पकड़ा, तुरंत मछली मुंह खोल गया, मुंह खोल करके नारायण रखेति, नारायण नारायण बोले। माय गॉड, नारायण शब्द मछली के मुंह से तुरंत छोड़ दिया, धड़ करे गिर पड़ा, उठ करके प्रणाम किया। सोच रहा था मीने अवतार 100% मीना, भगवान नाम ले रहा है मछली, अरे मेरे प्रोफेशन दादा बाप से मैं कितनी मछली मारा हूं, कोई नाम नहीं लेता, हम नहीं और पापा पापा साहिब पड़ोसी कोई नहीं लेते थे गांव वाले, ये मछली नाम नारायण रखे मिति, ये तो अवतार है। खत्म हो गया और मन बदल गया, हृदय बदल गया, बार बार प्रणाम किया, उठा करके सर में उठाया, बोले हे आदि देव मैंने अवतार, आज से मैं घर भी नहीं जाऊंगा, आपको मारूंगा नहीं, जब तक आपके रूप मुझे नहीं दिखाएगा तब तक मैं खाऊंगा नहीं। मछली के ले करके जंगल पास में जंगल में चला गया, घोर वनस्थ में जंगल में चला गया। घोर जंगल में जा करके एक पानी था, कहीं छोटा सा तालाब जैसा था, पानी में मीन को छोड़ दिया मछली के, वो पानी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया, आसन लगा करके हरे कृष्ण मंत्र जपने लगा। देख रहा था तो खाऊंगा ना पीऊंगा ना मरूंगा, ये 3 दिन से अभी तक फास्टिंग चल रहा है। अब आपकी इच्छा यदि रूप दिखा नहीं देखें, केवल शब्द से काम नहीं चलेगा। अब नारायण नाम लिए, नारायण रूप मैंने सुना हूं, अब मुझे दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मैं मरूंगा ही बैठे बैठे। अब हट करके जिद्दी करके बैठ करके मैं भजन करने लगा। अब शाम हुआ, धीरे धीरे सूरज डूब गए, खाया नहीं पिया नहीं, लेकिन बिल्कुल अड़ी जिद्दी पकड़ करके नारायण नारायण नारायण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण चैंटिंग करते रहा। शाम हो गया, शाम हो गया। अभी आगे क्या हुआ अब बाद में सुनेंगे। अभी आपके दीक्षा समारोह के चलते हैं, ये फिर के सेकंड कभी चलो मिलेगा तो फिर क्या हुआ शाम के बाद ये सुनो। जय रघु बेहरा की, नमो नारायण की, आदि अवतार मीन भगवान की, आप सबकी